भाई केस उठा ले, नहीं आपको जान से मार दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आप इतने अकेले लड़ने लग रहे हो, पूरी छत्तीसगढ़ का अपने साथ है, फिर भी आप रोने क्यों लग रहे हो? नहीं रो मैं इसलिए ले आया हूँ भी मैं आऊँ जाऊँ। तो बस आप देख सको ही, जब आप एक आम आदमी का खमासू हुआ है तो क्या बीतता है उसके ऊपर, क्योंकि तो उन पर पैसे की ताकत है। जो बने बोन वाले हैं, जो गरीब आदमी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है अगर भी जो इनकी टक्कर ले इसके। तो ये प्रशासन की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा था। कुछ अफसर जैसे तहसीलदार है वो सभी के आगे अड़ा हुआ है। एक तहसीलदार है, इसके ऊपर बहुत अफसर है, ये किसी के भी आदेश का पालन नहीं कर रहा। प्रशासन है वो मतलब जो कब्जादारी है उनके दबाव में आकर अच्छा इसकी निशानदेही नहीं कर रहा। यह एक फिल्मी कहानी वर्गी हो रही है। आपने पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि भाई सब कोई गांव के कुछ सत्ताधारी लोग हुए हैं जो एक आधा गांव पर पूरा गांव पर कब्जा करके रखा है, पूरी जमीन बोले हैं। तो इन सारे भाई ने राम राम, आप देखने लग रहे हो मिस्टर न्यूज वाला और मैं हूँ मिस्टर राहुल अत्री। तो भाई साहब गाँव कालखा में मौजूद हूँ। पूरा गाँव एक साइड है और कुछ आदमी एक साइड है। जो ये आदमी देखने लग रहे हो मेरे पीछे जो सारे हैं, इनकी एक आरोप लगाया कि पूरे गांव के कुछ आदमी हैं जिन्होंने गांव की जो पंचायती जमीन है, पंचायती जमीन पे कब्जा कर रखा है, और वो आज से नहीं है, पिछले बहुत सालों से है। तो इनका ही वो आ रहा है कि वो जमीन छूटनी चाहिए और जो गांव का जो पंचायत जमीन में आवा है और गांव का जमीन काम आवा है। तो बस आप पूरी विस्तार से डिटेल जानेंगे कि क्या खबर है और क्या सिस्टम है पूरा। एक बार जी गल जी, राम राम जी। राम राम। क्या कुछ न्यूज है जी, क्या सिस्टम है गांव की पंचायत का? बार आपने फोन आया था आपका। हाँ जी, मेरा नाम सतवीर सिंह है जी, गांव कालखे से है। तो मेरे गांव में 642 एकड़ है, जिसमें के उसमें 46 किले गाँव चरान के भी हैं, जो के पशु बहुत दुखी हैं। कोई भी गरीब आदमी या तो न्यार काट सकता ना, मतलब कोई जगह है, कोई सरकारी संस्था है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो भी वो जमीन किसके पास है अभी, कौन बोल रहा है उसने? उसको कुछ कब्जादारी बोल रहे हैं, और हमने एक आम नागरिक होते हुए इस पर केस दायर किया था। उस केस में आम जीत चुके हैं, उसमें कब्जे के ऑर्डर आ चुके हैं। अच्छा। और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, अगर इसको निशानदेही करके खाली करवाया जाए। अच्छा, केस आप जीत गए हो तो फिर मतलब ये न्यूज या मीडिया में कहानी के नौबत आएगी, मतलब क्यों? इसमें ये आएगी जो प्रशासन है वो मतलब जो कब्जादारी है उनके दबाव में आकर अच्छा इसकी निशानदेही नहीं कर रहा, न इनके कब्जे का नहीं ध्यान दे रहा। अच्छा, तो हमने इसलिए आप मीडिया बुलाए हैं कि मीडिया का सारा लेख ऊपर प्रशासन की जो मिली भगत है, इसका बेरा सरकार को भी, कोर्ट को भी और सभी भाइयों को लग जाए। अगर गांव में मतलब कुछ व्यक्ति गरीब स्थिति को या मतलब कुछ लोगों को मारे, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब गांव में कोई पशु किसी गरीब आदमी या मतलब वो खोल गए कहीं पानी प्याल है, कहीं चरायल है या कहीं घास काट ले, तो कोई संस्था है हमारे गांव में सरकार का कसूर नहीं है इसमें। सरकार ने कम से कम 5-6 चीज ऐसी दे ली है जो मतलब या जगह के कारण वह चीज दूसरे गांव में जाली है। जो कब्जा की जमीन है वो जो कितने दिन दबाव लग रहे हैं हमें? ये तो कम से कम 20-30 साल से बो रहे हैं। अच्छा। इसमें बीच में इसके आदेश भी आ चुके थे, लेकिन सरपंचों की मिली भगत है। सरपंच ऑर्डरों से पहले मतलब उनको बता देते हैं अगर मतलब ऐसे ऐसे काम हो गया और इसको रोक दो। अच्छा। तो उन पर पैसे की ताकत है। जो बने बोन वाले हैं, जो गरीब आदमी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है अगर भी जो इनकी टक्कर ले इसके। तो हम कोर्ट का सहारा लेकर ये आदेश करे हैं। तो ये अब हम मीडिया का सहारा लेकर इसको ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, अगर भाई हमारा साथ दिया जाए। और जो वीडियो है मतलब है उन्होंने भी तहसीलदार को आदेश लिखे हैं, लेकिन तहसीलदार इसका कोई पालन नहीं कर रहा। डीसी साहब ने भी आदेश कर चुके हैं, एसडीएम साहब ने भी आदेश कर चुके हैं, लेकिन तहसीलदार
कैनो को नंबर 1। इसके सबूत कड़े हैं जी, आप कानून आदेश दे दिए फिर भी छूट रहे हैं? ये हमारे पास सबूत हैं। एक बार ले जी। अरे को करे उन्हें ले बैठा। तो भाई साहब आप देख सको हो कि इनके जो ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरी गांव की जमीन जो 642 किले हैं बस दूसरी पार्टी बॉन्ड लग रही है, वो कब्जा कर रखे हैं, उनकी कब्जा कर रखा है जमीन के ऊपर। पूरा गांव एक साइड हो गया, भी डरे बैठे हैं ये। इन्होंने ये सबूत भी दिखाने लग रहे हैं भाई, यो कानून के भी मतलब कोर्ट के भी ऑर्डर आ चुके हैं। ये आप देख सकते, दिखा दें। ये डीसी का ऑर्डर है, ये उनसे ले लियो जी सारा। ये जो भी सबूत आपका वीडियो के ऊपर लगा दिए जाएंगे, आप देख लियो ध्यान तभी क्या चक्कर है। बाकी यह एक फिल्मी कहानी वर्गी हो रही है। आपने पुरानी बॉलीवुड फिल्म में देखा होगा कि भाई साहब कोई गांव के कुछ सत्ताधारी लोग हुए हैं जो एक आधा गांव पर पूरा गांव पर कब्जा करके रखा है, पूरी जमीन बोले हैं। तो इनका आरोप यूं है कि हमारी जमीन छुड़वाई जावे कैसे न कैसे करके। तो आगे मतलब यू केस कितने दिन तय है, कितने दिन तो ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब लग रहा है इस टाइम? ऐसा है केस जो मैंने लड़या है उसने साल डेढ़ हो गया। अच्छा। तो पहले ड्रामेबाजी हो रहा था इसका, जो जमीन बोया कर दे वो एक साइड में होके दोनों बतलाया के इस गांव को लूट रहे थे भाई, बाहर जाके और बढ़िया रोटी बढ़िया पनीर बढ़िया होटल में डट के इस गांव से आन के चंदा करते थे और ये कहते थे अगर भाई हमने वकील खड़ा कर दिया है इसका फैसला होगा। तो कोई वो नहीं था, इनकी लड़ाई थी। वो कह रहे थे मेरी है, वो कह रहे थे मेरी है, जो कि ये सरकार की है, पंचायत की है, किसी की नहीं है। तो ये मतलब फिर इन्होंने बोले 36 बिरादरी से इन्होंने चंदा किया था केस करने के लिए, लेकिन फिर गरीब आदमियों को ये धोखा देके इनने आपस में बतलाया के और ये अगर ये तो पक्की मिडल की 25 साल से कोई चीज ऐसी नहीं है जो 25 साल मतलब पक्की मिडल जाएगी। ऐसा कोई संदूक नहीं है कि भाई उसका ताला लग जाएगा 25 सालों खुलता ही नहीं। तो ये प्रशासन की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा था। अच्छा, यू जो काम आप जो केस लग रहा है, आप अकेले हो या पूरा काम है? नहीं, मेरे साथ कम से कम 90% लोग हैं। 36 बिरादरी का इसमें मैंने साथ है। तो मैंने किसी भाई से कोई चंदा नहीं किया, मैं अपना ब्याज पे उठा के पैसे लगा रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है? आप अकेले क्यों लग रहे हो? मतलब 90% लोग आपका है। मेरा स्वार्थ ये है भाई सरकार की आमदनी हो जाए और जो सरकार कई करोड़ों रुपए गांव में जा रहे हैं तो गांव की जायदाद होने हुए पंचायत की सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, गांव में कोई कार्य नहीं हो रहा। सारी मतलब लाले 2-3 लाख की बोली होती है। जो भी सरपंच बनता है, जो मिली भगत वाले हैं उसको लोटा नून करके मतलब सरपंच बनाते हैं। अगर भाई मतलब इस जमीन के लामने नहीं लगेगा तो ये सदा से यही चल रहा है। और सरपंच भी कर रहे हैं। हाँ, सरपंच भी साथ में है। जो सरपंच से भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पे मतलब कोई कार्रवाई नहीं करता। जो बड़े वाले मिली भगत है उनके साथ मिली भगत करके मतलब वो भी इसको टाल देता है। तो मैं लाले इसको मतलब छटवाने के उसमें मेरे को कम से कम 90% लोगों का गांव में 36 बिरादरी का तो छोटे भाइयों का भी सभी का साथ है। तो मेरे को कई बार धमकी भी आ चुकी है भाई केस उठा ले नहीं आपको जान से मार दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आप इतने अकेले लड़ने लग रहे हो, पूरी 36 बिरादरी का अपने साथ है, फिर भी आप रोने क्यों लग रहे हो? नहीं, वो मैं इसलिए ले आया हूँ कि मैं आऊँ जाऊँ। तो बस आप देख सको जब आप एक आम आदमी का आंख में आंसू आवा है तो क्या बीतता है उसके ऊपर, क्योंकि पूरा गांव खातर आदमी लड़ रहा है और उन्हें बहुत सारी जनता बैठी है। उनके विचार जानेंगे भाई इस मामला के ऊपर उनके क्या विचार है। तो कई नौजवान भाई भी साथ में है और अपने वृद्ध आदमी साथ में, क्या कहना चाहोगे इस मामला पर? हम तो जी छुट्टन महाराज जी हैं बिल्कुल कतई। अच्छा, हाँ, इनका जो युवा आदमी लड़ रहा है, युवा के नाम है, इनका साथ दे रहे हो? लड़ रहा साहब आग पर लड़ रहा है। कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं। गांव की आमदनी के उसमें है इसका, जब गांव में काम बने पैसे का। और जो ये बात करे बिल्कुल सच्चाई करे, लोटे मुड़ करवाए कि मतलब दबंग पार्टी सरपंच बना लेती है, अपने घर तक पैसे लगाती है, गरीब आदमी का जीना दुर्भाग्य हो रहा कती। तो भाई साहब आपने बताना चाहूँगा कि ऐसे मामले में सरपंच की एक बहुत अहम कार्य होती है गांव की। जो गांव का सरपंच होता है बहुत सारे फैसले में उसका निर्णय मान्य हुआ है।
जब कोई मामला गांव में हुआ तो पहले सरपंच के पास जाता है, भाई कानूनी कार्रवाई होने तो पहला भाई हो उसका मामला गांव में सुलझ दे तो सरपंच के पास जाओ अपनी गुहार लेकर। तो इनका कहना यूं है कि भाई सरपंच भी मिलीभगत कर रहा है, सरपंच भी जो दबंग पार्टी है दूसरी है उनके साथ गल्ला है, इनका कहना यूं है। अच्छा, ये जो आप वीडियो देखने लग रहे हो, इस वीडियो में दूसरी पार्टी भी देख दी होगी। अगर आपने लग गया कि ये गलत कह रहे हैं तो आप हमने ब्लास्ट को और अपनी जो आपकी जो कहना है आपने आपकी जो राय रखनी है वो भी कर सको हो। तो जानता था क्या कहना चाहोगे इस बार? हम बिजनेस आओ भैया छुट्टी से। अच्छा, हाँ। तो कितने की लड़ाई लड़ रहे हो आप इस पे? हम तो सारे गिलिए ही निकी। अच्छा, हाँ। और पूछेंगे जमीन आपने पहला भी सुन लिया होगा भाई ने बताया कितने दिन तक है, कितने दिन तक जमीन यहाँ? जमीन तो इस्तेमाल करीब तक खाली पड़ी है। अच्छा, मतलब कि कई साल हो गए? साल कम से कम 50 साल हो गए, 65 का इस्तेमाल है। अच्छा, उसके बाद ये खाली पड़ी, बोरे हैं उस बन गए इनमें। अच्छा, 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कम से कम। अच्छा, तो याद इसमें केस हो रहा, जो दबंग पार्टी थी वो बोरी है, जो नरम है वो बैठे हैं, उन पर कोई दड़ निकल रही है तो इसको ही फटवाना। अच्छा, मतलब मामला तो बहुत दिन हो गए, अगर आपने आवाज उठाने की कोशिश करी कुछ ऐसा भी हो धमकी वगैरह आई हो? धमकी वगैरह भी आ जाए, नहीं तो दबंग पार्टी है तो धमकी भी दे देगी। अच्छा, तो दबंग पार्टी धमकी भी तो देश का है। अच्छा, हाँ, तो आपने क्या लगा भैया कानूनी कार्रवाई होने के बावजूद भी कुछ आदेश पास नहीं हो रहे, गांव में तो जमीन छूट नहीं रही है, तो आखिर में क्या कहना चाहोगे जी आप? मैं ये कहना चाहूँ मतलब अपने जो न्यायाधीश है उसको भी मैं निवेदन करता हूँ, और भी करड़े आदेश देकर जो भी प्रशासन में जो भी अफसर ऐसा है रिश्वत लेऊ है जो इसको दाब रहा है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसका तुरंत मतलब खाली करने का आदेश दिया जाए। हम न्यायाधीश की कदर करते हैं और शुरू से कदर करते आ रहे हैं। तो इनमें कुछ अफसर जैसे तहसीलदार है वो सभी के आगे अड़ा हुआ है। एक तहसीलदार है, इसके ऊपर बहुत अफसर हैं, ये किसी के भी आदेश का पालन नहीं कर रहा। तो हम अगर यहाँ वह ना होया तो हम डीसी के खिलाफ भी और तहसीलदार के खिलाफ भी और जो वीडियो पटवारी है जो सेक्रेटरी है इन सभी के खिलाफ हाई कोर्ट में कोर्टेंट डालेंगे। तो वहाँ मतलब जो भी इनके साथ होगा वो हमने न्यायालय का मतलब मंजूर होगा। तो आपने इसमें देखा कि कुकर गांव के 70% आदमी एक साइड है और 30% आदमी एक साइड है। गांव की ज़मीन पे पंचायती ज़मीन पर कब्जा है, ज़मीन को थोड़ी नहीं है, 642 किले हैं। आपने अलग अलग लोगों के बयान सुने, उनकी क्या आपके विचार कमेंट में दे दियो और वीडियो ने शेयर करी ताकि मामला प्रशासन तक जावे, इनकी हेल्प हो और जो भी कार्रवाई आगे हो प्रशासन उन्हें देखे। तो धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।